मुंबई के बांद्रा स्थित उत्तर भारतीय संघ भवन में यह देखिए रक्षाबंधन के पावन अवसर पर स्त्री शक्ति सम्मान समारोह के तहत 5000 माताओं एवं बहनों के हेतु साड़ी वितरण का भव्य कार्यक्रम का आयोजन उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह एवं उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी उपस्थित होकर उत्तर भारतीय संघ के इस नेक कार्यों की खूब सराहना किया। उन्होंने अपने हाथों से बहनों को यहां पर साड़ी वितरण किया। इस मौके पर बहनों ने मुख्यमंत्री के हाथों में राखी बांधकर उनसे रक्षा की उम्मीद की। स्वर्गीय बाबू आर्यन सिंह ने संघ के माध्यम से शुरू किए थे जो कार्य उनको संतोष आर्यन सिंह और आगे लेकर जाएंगे, ऐसी बात भी मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने भाषण में कही है। उत्तर भारतीय समाज मुंबई में मेहनत और लगन से काम करने हेतु पहचान बनाता है, ऐसी बात भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने अपने भाषण में कही है। शब्द वाला आदमी हूँ, मैं ज्यादा बोलता नहीं, काम करने में भरोसा करता हूँ। जैसा कि आप सर, आपको देख के सर आप कम से कम 18 घंटा कम से कम काम करते हैं सर। ये देख के हमारे अंदर भी ऊर्जा आती है। और आज आप उत्तर भारतीय संघ में आके हम उत्तर भारतीय समाज को जो आज का कार्यक्रम है, आज सर आपने लाडली बहना का भी कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया महाराष्ट्र में। और सर आज हमने भी महिलाओं को सर 5000 माताओं बहनों को साड़ी यहाँ पर बांटे सर। ये खाली मुंबई से नहीं, मुंबई थाना और वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। सर मैं आपका दिल से आभारी हूँ कि आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में होते हुए भी यहाँ पे आए। समाज आपका हमेशा ऋणी रहेगा। और सर मैं आपको और एक चीज बात कहना चाहता हूँ सर, मैं दिल से बात करने वाला हूँ सर। मेरे को ज्यादा बोलने नहीं आता है, लेकिन मैं दिल से बात करने वाला हूँ इससे। सर जब भी आपको भगवान न करे कभी जरूरत, लेकिन जब भी जरूरत पड़े हम उत्तर भारतीय समाज की तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं तन मन धन से आपके लिए खड़ा रहूंगा सर। मैं इसी के साथ में आपका दिल से आभारी और सरनायक भैया आपका भी दिल से आभारी, विक्रम भैया आपका भी दिल से आभारी। और सर मैं एक बात की, कभी भी सर मीरा रोड से अगर आपको उत्तर भारतीय को देने का मौका मिले तो मेरे विक्रम जी के लिए जरूर सोचिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तर भारतीय संघ आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित विधायक प्रकाश सरनायक जी, इस उत्तर भारतीय संघ के मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के अवसर पर अभी 2 दिन है, लेकिन पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, सभी बहनों को बधाई देता हूँ। ये कार्य वृत्तांत में लिखा है, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। ये सही, दिल से काम करो और लोगों की सेवा करो तो निश्चित रूप से लोगों के आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनाए रहते हैं। और ये उत्तर भारतीय समाज की सबसे पुरानी संस्था मुझे बता रहे थे संतोष जी, 49 से ये इसकी शुरुआत हो गई, आपके पिताजी ने की। और आर्यन सिंह जी जो बहुत ही उत्तर भारतीय समाज में लोकप्रिय रहे हैं और दुर्भाग्यवश 2 साल पहले वो उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किया उनके इस अभी जो चित्रफिल्म में बताया तो उनके कार्य का आह्वान जो सामने आया है, निश्चित रूप से समाज के लिए, हर सभी लोगों के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया है। अब ये संस्था सरकार विलासराव देशमुख जी के जमाने में संस्था की जमीन मिली, लेकिन जमीन तो कई लोगों को मिलती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल
लोगों के लिए, समाज के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। ये आपने किया, आपके पिताजी ने किया, आपकी संस्था ने किया। और ये आपने आज का कार्यक्रम जो है रक्षाबंधन का कार्यक्रम, हमारे 5000 बहनों को साड़ियाँ देने का मतलब एक भाई और बहन जो अटूट रिश्ता है, ये रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आज का इस कार्यक्रम किया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोगों का अभिनंदन भी करता हूँ। आज मैं पुणे में था, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लॉन्चिंग था और उसमें मुझे खुशी है कि हमारी महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है आज 1,04,00,000 महिलाओं के खातों में पैसे देंगे। आप लोगों ने फॉर्म भरा है कि नहीं? लाडली भरा? इसके खाते में पैसा है, ऊपर हाथों आपके लोग खाते में आ गए। अभी जिसके खाते में नहीं आए हैं वो आएंगे, कल से चालू हो जाएंगे। जिसने फॉर्म भरा है सबके खाते में पैसे आएंगे और जिनका फॉर्म भरना रह गया उन्होंने 31 अगस्त तक फॉर्म भरना है और 31 अगस्त तक फॉर्म भरना, उसके लिए हमें सरकार ने बहुत ही सब इतने सुलभता से अर्जी भर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा सुझाव है कि आप 31 अगस्त तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है सब भरिए। आप सभी लोगों को इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। कई लोगों ने इस लाडली बहना को विरोध किया, कई लोगों ने कहा ये चुनावी जुगाड़, बोले पैसे आएंगे नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन ये एकनाथ शिंदे बोलता है वो करता है, जवाब मिलता है उसको। और क्या हमारी महायोगी सरकार ने जो आज तक कहा है वो पूरा किया है और इसलिए ये विपक्ष वाले ये योजना को तो बदनाम करते करते कोर्ट में भी चले गए थे। कोर्ट ने भी उनको फटकारा है और उनको कोर्ट ने भी उनकी जो ये पिटीशन जो है, अपील है, उसको खारिज कर दिया और हमारे बहनों के बाजू में निकाल और न्याय दे दिया। इसके बाद इतना विपक्ष बोले लाडली बहना को लाए, लाडले भाई का क्या? हम सरकार ने लाडला भाई भी लाया, पहला सरकार है, ये पहला राज्य है जिसने अप्रेंटिसशिप के 6,000, 8,000, 10,000 महीने में शुरू कर दी है। जो यहाँ पर जो 12वीं है, डिप्लोमा है, डिग्री है, वो सभी युवकों को और युवतियों को ये स्टाइपेंड मिलेगा। ये भी सरकार ने पहली बार किया है और निश्चित रूप से आपको मैं ये कहूँगा, इससे पहले भी लाडली बेटी हमने किया था। कई योजनाएं जो की यहाँ पर, बहुत सी योजना मैं बताऊंगा नहीं, आज बहुत समय लग जाएगा, समय कम है, लेकिन इतना ही मैं कहूँगा हमारी सरकार जो है सभी जाति पाति को साथ में लेकर आगे चलने वाली सरकार है। और इसलिए उत्तर भारत और हमारा बहुत करीबी रिश्ता है। उत्तर भारत में जब हम अयोध्या जाते हैं तो एक बहुत ही अलग समाधान और खुशी वहाँ पाते हैं। वहाँ की भूमि में इतनी श्रद्धा है, इतना आदर सम्मान है कि वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बनना सभी लोगों को सपना दिख रहा था। हमारे बाबा साहब ठाकरे जी का भी सपना था अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए और अयोध्या में राम मंदिर बन गया, सभी लोगों का सपना पूरा हो गया। और आज हम देख रहे हैं कि पिछले 500 सालों में जो सभी करोड़ों राम भक्तों का सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा किया है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये संस्था जो है, ये उत्तर भारतीय संघ के संस्थापक स्वर्गीय वाकेराम तिवारी जी और पूर्व हमारे विधायक आर.एन. सिंह जी, ये इनकी बहुत बड़ी यहाँ पर जो बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से इस योगदान की वजह से ये संस्था से, मुझे प्रताप सरनाई के बारे में बता रहे थे, बड़े बड़े नेता लोग इस संस्था से बड़े हो गए। ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है, लेकिन यहाँ पर स्कूल है,
कॉलेज है, सब कुछ है, गेस्ट हाउस है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे सभी लोग यहाँ पर हंसी खुशी से रहते हैं, अपने अपने कारोबार में व्यस्त रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, हमारे अपना अपना परिवार चलाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा जो हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी और धर्मवीर आनंद गिरी साहब का एक ये थी, हमारा उनका मूल मंत्र था 80% समाज सेवा, 20% राजकारण। लेकिन हम तो पूरा 100% समाज सेवा कर रहे हैं। और इसलिए आपको मैं कहूँगा कि उत्तर भारतीय जो है यहाँ पर रहते हैं और उनके लिए हम आपने इस कार्यक्रम का संतोष जी जो आयोजन किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रताप सरनाई जी विधायक जो है, उन्होंने मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय भवन बनाने का काम शुरू कर दिया और थाना में भी उत्तर भारतीय भवन बनाने का काम शुरू हो गया है और अयोध्या में भी महाराष्ट्र भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमें महाराष्ट्र को एक जमीन दी वहाँ पर। यहाँ से जो लोग जाते हैं महाराष्ट्र से, आप लोग सब लोग अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए, उनको रहने की व्यवस्था के लिए एक बड़ा महाराष्ट्र भवन बनाएंगे वहाँ पर और उसका फायदा भी आपको होगा। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, जो हमारे उत्तर भारतीय महाराष्ट्र जो है, ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारे जो एक दूसरे से हम जुड़े हैं पिछले कई सालों से, और मजबूत करेंगे। संतोष जी, आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आपने तो कहा कि जब जरूरत पड़े तो आप हमारे साथ हैं, तो मैं भी आपके साथ है, आपके समाज के साथ है और पूरा हमारी सरकार जो है आपके समाज के साथ है। और आपका जो भी यहाँ पर रहना, कारोबार करना, ये सब कुछ है। आप इतना ही समझो कि एकनाथ शिंदे भी, ये मुख्यमंत्री भी आपके परिवार का है, आप सभी लोगों के साथ देने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं सीएम मीन चीफ मिनिस्टर, मैं कहता हूँ सीएम मीन कॉमन मैन। और इसलिए मैं सभी लोगों के बीच में जाता हूँ, सभी समाज को मिलता हूँ, उनका सुख दुख पूछता हूँ, उनका हाल पूछता हूँ। इसलिए आज राज्य में, हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू है। हमारा राज्य इंडस्ट्री में आगे है, हमारा महाराष्ट्र बन गया, हम सब लोगों का महाराष्ट्र यहाँ पर आज एफडीआई में आगे है, जीडीपी में आगे है, प्रगति में आगे है। महाराष्ट्र ये देश का ग्रोथ इंजन है और हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और महाराष्ट्र को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाएंगे कि निश्चित रूप से पूरे देश का एक केंद्र बिंदु महाराष्ट्र बनेगा। जैसे हमारे मोदी जी हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को नहीं पूरी दुनिया में एक हमारे देश का नाम का डंका आज जो पीट रहा है, वो मोदी जी के वजह से हमारा देश एक आर्थिक महासत्ता बनेगा। पूरे जो $5 ट्रिलियन का उनका इकोनॉमी का सपना है वो पूरा होगा। उसमें हमारा महाराष्ट्र का भी $1 ट्रिलियन का उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। और मोदी जी कहते हैं कि ये 5वें नंबर वाली अर्थव्यवस्था जो 11वें पे थी 5वें पर आई, अब 3रे नंबर पे आएगी। दुनिया में भारत देश का नाम बढ़ेगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बहनों को, सभी भाइयों को और संतोष जी आपके सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का एक सबसे बड़ा ये हमारा मुख्य संस्था है। लगभग 75 वर्ष हो गए इस संस्था में। ये हमारा लगभग हिंदी भाषियों का ये हमारा केंद्र बिंदु है। आज यहाँ पे महाराष्ट्र के गौरव, महाराष्ट्र के लोक लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब यहाँ पे लगभग मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए। बहुत खुशी हुई। बहुत ही भव्य आयोजन। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के संतोष सिंह जी जो उत्तर भारतीय संघ के हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगभग 5 से 7 हज़ार बहनों को
रक्षाबंधन के निमित्त उन्होंने जो है साड़ी वाटप कार्यक्रम था। उसके बाद आज मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना का जो पैसा देने का कार्यक्रम जो है हमारा शासन द्वारा हुआ पुणे शहर में। तो बहुत बड़ा एक बड़ा दिन है आज हमारी बहनों के लिए महाराष्ट्र पूरे राज्य में। तो ये बहुत बड़ा संदेश एक गया है कि जो ये बहनें जो कहीं न कहीं जिनके पति कहीं न कहीं ये विडो बहनें हैं या कहीं न कहीं जो जिनके पुत्र नहीं हैं, आज उनको एक सहारा मिला है हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का कि उनको हमेशा जो है 1500 का जो पर मंथ जो लाभ देने का शुरुआत किया है, वो बहुत बड़ी योजना है। और हमारी माताओं बहनों के चेहरे पे खुशी लाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। और हमारे उत्तर भारतीय संघ में आके हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे उत्तर भारतीयों के लिए उन्होंने अपना विश्वास जताया है, क्योंकि यहाँ लगभग 50 साल से ज़्यादा ये लगभग 70 वर्षों का ये संस्था है। और हमारे जितने भी उत्तर भारतीय यहाँ पे रहते हैं MMR रीजन में, सभी का यहाँ पे आस्था है। लगभग सभी लोग यहाँ पे मेंबर हैं, सभी आते हैं यहाँ। बहुत ही सुंदर भव्य कॉलेज है, एडिटोरियम है और कहीं ना कहीं अपना कैंसर पेशेंट के लिए गेस्ट हाउस यहाँ पे बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का ऐसे यहाँ पे फ्री नो डोनेशन एडमिशन होता है यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा एक ये प्रकल्प यहाँ पे चलता है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे आके हम सभी का हौसला बढ़ाया है और कहीं न कहीं हमारे समाज में एक बहुत बड़ी खुशी का लहर दौड़ा है कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ने आज यहाँ आके यहाँ पे सभी हमारे हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों को जो है शुभकामना दिया है। कहना चाहेंगे आज मुख्यमंत्री जी को आपने राखी बांधा है? मुझे सबसे बड़ा गर्व फील हो रहा है कि मैंने CM साहब को राखी बांधी है और ये अवसर मुझे मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और सभी महिलाओं से ये कहती हूँ कि CM साहब जी ने जो आगे की हमारे लिए लाडली बहन की योजना चलाई है उसको कामयाब होएगी वो, और सबके खाते में भी पैसे आएंगे। यही हमारे लिए राखी का बहुत बहुत तोहफा मिला है हमको। CM साहब ने सबके लिए एक रक्षाबंधन गिफ्ट दिया है, हमको साड़ी देकर एक उपहार दिया है और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं CM साहब का। कैसा फीलिंग रहा आप जब उनसे मिली, राखी बांधा? एक बहुत गर्व की बात है, मुझे ये अवसर मिला कि मैंने CM साहब के हाथों में राखी बांधी है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी। और प्रताप सर नायक साहब की भी बहुत आभारी हूँ, विक्रम प्रताप जी की भी बहुत बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया।